एक अनोखी गांव में रहने वाले लड़के राहुल के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से उलझा दिया। वह रोज रात को एक पुराने हवेली के पास से गुजरता था, पर उसे कभी भी कोई संकेत नहीं मिला कि वहाँ कुछ अजीब है। एक दिन जब वह वहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक आवाज उसको बुला रही है, राहुल, राहुल। यह आवाज सुनकर वह घबराकर रुक गया। वह आवाज की ओर बढ़ा और एक बड़ी हवेली के द्वार पर पहुंच गया। उसने देखा कि हवेली के अंदर अंधेरा था और एक पुरानी गाड़ी खड़ी थी। उसने धीरे से गाड़ी की ओर बढ़ा और फिर उसने देखा कि उस गाड़ी में कोई नहीं था। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा और वह चली गई। राहुल चौंक गया, पर फिर उसने सोचा कि शायद वह सब कुछ सपना हो। वह अपने घर की तरफ बढ़ा, पर उसके मन में वह गाड़ी की आवाज बार बार बज रही थी। उसने अपने घर की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके घर के बगीचे में एक हवा के झोंके से कुछ उड़ा जा रहा है। राहुल ने बगीचे की ओर धावा बोला, पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि कोई नहीं था। उसने बगीचे में घूमते हुए एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा और वहां एक चिट्ठी मिली। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ा, राहुल, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। राहुल दंग रह गया। उसकी हड्डियों में ठंडक छूट गई। क्या यह सब सपना था या कुछ और? अचानक उसने अपने पीछे एक विचित्र आवाज सुनी। वह उलझन में था, क्या यह सच हो सकता है? उसने देखा कि एक काला साया उसके पीछे है। वह भागने की कोशिश करता है, पर साया उसके पास ही होता जा रहा है। अंत में जब वह नाकाम होकर गिर जाता है तो वह देखता है कि सच में उसके पीछे कुछ नहीं था। बस एक विचित्र आवाज और एक चिट्ठी ही थी जो उसे डरा रही थी। उसने चिट्ठी को फिर से पढ़ा और तब उसने समझा कि यह सब कुछ एक प्राणी का खिलौना था जो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसका धड़कना ठीक से बात कर रहा था और वह अंततः चिंता से मुक्त हो गया। उसने खिलौने को उठाया और घर की ओर बढ़ा, पर इस बार उसने सब कुछ सच माना था और उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने डरों से मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हमारे डर सिर्फ हमारी खुद की कल्पनाओं की बजाय असली दुश्मन होते हैं।